हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सेबी के रेगुलेशन चेंज करने के बाद जहां पर इंडेक्स ट्रेडिंग आप सभी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर आप जेन्युइनली स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह देखते हैं और या फिर आप सिर्फ उन चुनिंदा स्पेक्युलेटर्स में से नहीं है जो सिर्फ यहां पर स्पेक्युलेट करने के लिए आए हैं, और अगर आप सोच समझकर सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं और आपको अब इंडेक्स की ट्रेडिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप किस तरीके से अपने सेटअप को स्टॉक्स में मूव करके जा सकते हैं। हमारी यहां पर कोशिश है कि हम आपकी स्मूथ ट्रांजिशनिंग करवा पाए इंडेक्स ऑप्शन से स्टॉक ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, जो काम अभी हम निफ्टी में कर रहे थे वही काम अभी हम स्टॉक्स में कर लेना है। अगर हम पहले निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय करते थे, अब हम टीसीएस कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, एचडीएफसी बैंक की कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। नहीं दोस्तों, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये इतना आसान नहीं है। ये ट्रांजिशनिंग होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंडेक्स का किसी चीज को लेकर रिएक्शन और स्टॉक का किसी चीज को लेकर रिएक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि कैसे डी मार्ट का शेयर एक दिन में 15-20% गिर सकता है, जबकि इंडेक्स के 15-20% गिरने के चांसेस बहुत कम है। चाहे वो निफ्टी एफएमसीजी क्यों ना हो, चाहे वो निफ्टी आईटी क्यों ना हो, निफ्टी बैंकिंग क्यों ना हो, लेकिन उसका 8 से 10% का मूव, 15% का मूव बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज किसी कंपनी के शेयर को बहुत शार्पली नीचे या ऊपर ड्रैग कर सकती है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की न्यूज, सेक्टर की न्यूज या कंपनी की न्यूज इंडेक्स पे इतना बड़ा मूव लाने में जनरली सक्षम नहीं हो पाती है। इसीलिए ये बात सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज करने की नहीं है, ये बात पूरी ट्रांजिशन जर्नी की है। और मैंने पहले ही वीडियो में आपको ये वाली बात भी बताई थी कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइप के ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है या रिस्क एपेटाइट लो है, तो कैसे आपको अपने प्रोडक्ट्स को चूज करना है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे पता लगाया जाए कि अप्रोक्सीमेटली 250 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक के ऑप्शंस में लिक्विडिटी है और कौन से वाले में आप लिक्विडिटी के ट्रैप में फंस सकते हैं। ना फंसे उसके लिए मैंने आपको उसका एक प्रोप्राइटरी तरीका शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इस वीडियो को पॉज करके आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो का एक बहुत ही खास मकसद है, यहां पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। दोस्तों, ये वाला टॉपिक आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो दोस्तों, एज अ ऑप्शन बायर आपका रिस्क होता है लिमिटेड और आपका रिवॉर्ड होता है अनलिमिटेड। एज एन ऑप्शन सेलर आपका रिस्क होता है अनलिमिटेड और आपका रिवॉर्ड होता है लिमिटेड। कोई इंसान ऑप्शन बाइंग और कोई इंसान ऑप्शन सेलिंग क्यों करता है? फॉर एग्जांपल, हम यहां पर कॉल बायर की बात करते हैं। एक कॉल बायर को प्रॉफिट कब होता है? आप ये सोचेंगे जब मार्केट ऊपर जाती है तब। और एक कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है? आप ये सोचेंगे जब मार्केट नीचे जाती है तब। दोस्तों, एक कॉल बायर को प्रॉफिट होता है ना सिर्फ कि जब मार्केट ऊपर जाती है, बल्कि जब मार्केट ऊपर भी जाती है, दिए गए प्रीमियम से ज्यादा ऊपर जाती है, या तो बहुत शार्पली ऊपर जाती है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। इसका मतलब यह है, आपको कॉल ऑप्शन तब नहीं बाय करनी जब सिर्फ पैसे कम है। आपने 1400 वाली कॉल ऑप्शन बाय करी जब यह स्टॉक 1380 का चल रहा है। आपको मार्केट के ऊपर जाने पर प्रॉफिट तो होगा, लेकिन व्हाट इफ कल एक्सपायरी है, परसों एक्सपायरी है, ये स्टॉक ऊपर गया भी और ये 1395 तक गया, तो अब ये स्टॉक आपके लिए 1% से ज्यादा ऊपर भी गया, लेकिन स्टिल यू हैव मेड अ लॉस। तो दोस्तों, या तो पहली चीज मार्केट ऊपर जाएगी, इस बात की कन्विक्शन तो आपके माइंड में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कन्विक्शन होनी चाहिए। या तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी या फिर मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज को लेकर आपकी कन्विक्शन नहीं है, तो दोस्तों यहां पर कॉल बाय करने से अच्छा रहेगा आप पुट सेल कर दीजिए, क्योंकि सेलर इज प्लेइंग ऑन प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, एन ऑप्शन बायर प्लेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, उसका लॉस हमेशा बहुत छोटा होता है, लेकिन वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है। मार्केट के ऊपर जाने पर कॉल बायर को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम कॉल सेलर की बात करें, उसको मार्केट के नीचे जाने पर प्रॉफिट होता है, उसको मार्केट के फ्लैट रहने पर प्रॉफिट होता है, उसको मार्केट के कुछ हद तक ऊपर जाने पर भी प्रॉफिट हो सकता है। जैसे 1395 तक जहां पर मार्केट गई थी, वहां पर कॉल सेलर को फिर भी 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था या कुछ भी अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन बायर इज प्लेइंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑप्शन सेलर इज प्लेइंग ऑन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट शार्पली ऊपर जाएगी या मार्केट सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगी, तभी आप कॉल बाय करेंगे। अदरवाइज पुट सेल करना
इज अ प्रॉफिटेबल सौदा। अब पुट सेल करने में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस मार्जिन को कम कैसे करना है, अपने आप को हेज कैसे करना है, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको ऑप्शन बाइंग कब करनी है, when you are expecting a strong move or you are expecting a sharp move। ठीक उस तरीके से आपको पुट बाय कब करनी होती है, when you are expecting the market to go down, the market to go down significantly and the market to go down sharply। लेकिन मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो, इसकी कन्विक्शन आपके माइंड में बहुत ज्यादा हो, तभी आप ऑप्शन की बाइंग करेंगे, पुट ऑप्शन की बाइंग करेंगे। अदरवाइज कॉल ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर प्रोपोजिशन। तो पहला थॉट प्रोसेस, ऑप्शन बाइंग तभी करनी है जब शार्प मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो। एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है ह्यूज वॉलेटिलिटी और हाई वॉलेटिलिटी। एज लॉन्ग एज द मार्केट इज नॉट वेरी वॉलेटाइल, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन हुआ था, जैसे कि बजट डे वाले दिन होता है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी मीट के टाइम पे बैंक निफ्टी में होता है। दोस्तों, ऑप्शन सेलर को सिर्फ ऐसे इवेंट से डर लगता है। तो यहां पर आपकी जो वॉलेटिलिटी है ये ऑप्शन सेलर की सबसे बड़ी दुश्मन है और यही सबसे बड़ा फेवरेबल पॉइंट है ऑप्शन बायर के लिए। आप ये मत सोचिए कि आप ऑप्शन बायर बनेंगे ऑप्शन सेलर बनेंगे, आप दोनों बन सकते हैं और आप कम कैपिटल में ही दोनों बन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी आप हेज करके अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर इस बात को याद रखिए, अगर आप किसी वॉलेटाइल प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर, हाइपोथेटिकली, एंड आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग हियर, अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड करें जिसका बीटा हाई है, स्पेशली पॉजिटिवली हाई बीटा, ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग कैन बी सुसाइडल। ऐसे केस में ऑप्शन बाइंग कैन बी वेरी फ्रूटफुल, स्पेशली निफ्टी की जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। इस केस में ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसके चांसेस कम हो जाते हैं यहां पर, इसीलिए सबसे बड़े ट्रेडर्स ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन बिकम एन ऑप्शन बायर। अगर आप किसी प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं then become an option seller। And let me tell you, stocks are more volatile than index, इसीलिए option buying can be more favorable for stocks compared to index। Again, it depends upon your risk appetite, it depends upon a lot of things whether you should be becoming an option buyer or seller। लेकिन in general stocks जो कि वो ज्यादा volatile होते हैं, इसीलिए option buying एक ज्यादा favorable चीज है compared to option selling। एंड दोस्तों, एनीवेज, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं जा पाएंगे, आपको ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग को परस्यू करना चाहिए। और अगर आपको हेजिंग पे कुछ वीडियोस चाहिए, किस तरीके से एग्जैक्टली हेजिंग की जाती है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेजिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो इट्स अ वेरी ट्रिकी टॉपिक, इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वीडियो बाय वीडियो एग्जैक्टली हेजिंग कैसे करी जाती है मैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, लास्ट में आपको बताऊं, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट सेलिंग अ नेकेड ऑप्शन एट एनी पॉइंट इन टाइम, चाहे वो स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, गोल्ड का हो, किसी भी चीज का हो। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है तो ऑप्शन सेलिंग इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कब ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये एज्यूम किया कि आपको कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय और पुट सेल, ये चार चीजें आपको मालूम है। मैंने आपको इस चीज के लिए एजुकेट करने की कोशिश करी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या चीज करना ज्यादा सही रहेगा। फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स के ऑप्शंस ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, स्पाइक ज्यादा लगते हैं, यहां पर मैं ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा ऑप्शन बाइंग प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर अगर हम करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की तरफ इंक्लाइंड रहूंगा, निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग की तरफ इंक्लाइंड रहूंगा। बट यहां पर अगर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने अगर लिक्विड स्टॉक्स की लिस्ट निकाल भी ली है तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि कौन से स्टॉक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, कौन से स्टॉक का बीटा ज्यादा है। ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शन बाइंग फेवरेबल है। और अगर कोई शांत स्वभाव के स्टॉक्स हैं जैसे कि आईटीसी हो गया, ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग ज्यादा फेवरेबल। एंड प्लीज मेक श्योर टू हेज योर ऑप्शंस इफ यू आर अ बिगिनर हियर। एंड एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट यू, आप कैश मार्केट से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप ऑप्शंस में आइए। दोस्तों, इसी वीडियो के सीरीज में आपको और क्या जानना है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी एक्सप्लेनिंग द टॉपिक्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.